वो ये कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई सीधी जो है वो बीजेपी से है, लेकिन ममता बनर्जी का दबदबा जो है उसमें कोई कमी नहीं आई है। कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये लग रहा है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मानते हैं आप कि लड़ाई है तो मुश्किल? देखिए, सौगत राय जी ने जो बात कही कि इनकी दृष्टि में बांग्लादेशी मुसलमान जिसने 1947 में बंगाल के हिंदुओं का रक्त संहार किया, जिसने बलात्कार किया हमारी मां बहनों के साथ बंगाल की, वो इनके लिए भीतरी हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया भीतरी हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहरी हो गए। तो जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करके बंगाल को बांग्लादेश बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब को बंगाल की जनता चकनाचूर करके रहेगी, ये निश्चित समझे सौगत राय जी। दूसरी तरफ, एक तरफ सीपीआई के भी आपके प्रवक्ता यहाँ बैठे थे, जो जैदी साहब, उन्होंने कहा कि हम सारे एक होने वाले हैं। उन्होंने ये संकेत दिए जैसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ स्वयं सौगत दादा कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट तो बिकाऊ होते हैं। तो ये इसका क्या अर्थ समझा जाए? एक तरफ जो है जैदी साहब कहते हैं कि विपक्ष एक हो जाएगा, बंगाल में एक हो जाएगा, तो उसका संकेत ये है कि तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी और सीपीआई के लोग और कांग्रेस होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सौगत दादा जब कहते हैं कि कम्युनिस्ट लोग बिकाऊ होते हैं, तो ये उत्तर तो सीपीआई सीपीएम को देना है कि साहब आप बिकाऊ हैं, बिकाऊ है। ठीक है जैदी साहब, जल्दी से फ्रेम में आइए और जवाब दीजिए इस बात का। बहुत बड़ी बात कह गए सौगत राय साहब, पैसे लेकर वोट ट्रांसफर करा रहे हैं आप लोग बीजेपी के कैंडिडेट्स के खाते में। यह सिलसिला क्या इस बार भी जारी रहेगा? बड़ा आरोप लगा गए वो। समीर अब्बास भाई, और कहना चाहिए आप भी जानते हैं और हमारे मित्र जो बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी जानते हैं कि सारे लोग बिकाऊ होते हैं, कम्युनिस्ट बिकाऊ नहीं होते। रह गई टीएमसी के प्रवक्ता की बात, ये आधिकारिक प्रवक्ता तो होते नहीं, समर्थक बन के यहाँ बैठ जाते हैं। अरे हुजूर, सौगत राय साहब थे सांसद टीएमसी के, सौगत राय तो बहुत बड़े नेता हैं टीएमसी के, आप जानते हैं। तो इनसे पूछ लीजिए कि ममता बनर्जी से पूछ के आए या नहीं पूछ के आए कि विपक्षी एकता को इन जैसे बयानों से धक्का लगता है। और रही बात, कहना चाहिए टीएमसी के मुखिया जो बीजेपी के आरएसएस की गोद में बैठ के परवरिश पाई है, जिन्हें बीजेपी के लोग कहना चाहिए दुर्गा का अवतार बताते थे, आज कहना चाहिए विपक्ष को कहते हैं, कम्युनिस्टों को कहते हैं। कम्युनिस्ट बिकाऊ नहीं होता है, बिकाऊ होते हैं सुब्रत राय, जो टीएमसी के लोग लगातार बिक के बीजेपी में जा रहे हैं। आज तक कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास रहा है, कोई बिक के इधर से इधर नहीं जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी को खरीदने के लिए तो बीजेपी का सारा खजाना खाली हो जाएगा, कम्युनिस्ट नहीं बिक पाएंगे। रही बात यह कि मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि अगर ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर कह रहे हैं कि और न्याय अन्याय नहीं होगा और अब न्याय होगा, तो देश की ड्योढ़ी के ऊपर न्याय मांगने वाले किसान देश का अन्नदाता बैठा है, पहले उसके साथ न्याय कर लीजिए, बाद में बंगाल की जनता के साथ न्याय हो जाएगा। जब बिहार के अंदर चुनाव होता है तो वहां न्याय दिलाने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वहां कुछ होता है तो वहां फिर ये आंख और कान बंद कर लेते हैं। तो बीजेपी का जो है ये है ना चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जान गया है। अच्छा, पूरे देश के सामने है। ठीक है, अब मैं चर्चा में जरा मौलाना बरकती को लाना चाहूंगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।